से जो उत्पाद बन रहे हैं आज के डेट में और जो प्रयोग जो उनका है वो आज के समाज में कितना उचित है कि आज के समाज में बिना से काम नहीं चल सकता, तो हम उसको किस प्रकार से सामंजस्य बिठाएं कि वो प्रकृति को भी नुकसान ना करे। उदाहरण कोई दीजिए। मतलब जैसे कोई भी जो पहले उद्योग होते थे गाँव में, कोई भी चीज़ें होती थी बैठिए। मनुस्मृति 1163 मनु जी ने लिखा, महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन होना उपपातक है, अपराध है। महायंत्रों का आविष्कार होता है, प्रयोग होता है, तब बहुत से व्यक्ति बेरोजगार होने के लिए बाध्य होते हैं। महायंत्रों के आविष्कार के पीछे तथ्य क्या है? कम समय में कम व्यक्तियों के द्वारा कम साधन और सामग्री के द्वारा अधिक से अधिक कार्य का संपादन, यही ना। महायंत्रों की निर्माण की आधारशिला क्या है? कम समय में कम सामग्री से कम व्यक्तियों के द्वारा अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन, उसके सेवन से मौज मस्तीपूर्ण जीवन, यही तो। ये जो चला कि पूंजीपति मजदूरों के, श्रमिकों के शोषक न सिद्ध हों, यहीं से महायंत्र के प्रवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्या? पूंजीपति जो थे वो शोषक मान लिए गए। और जो पूंजीपति होता है, कोई पूंजी लगाता है तो व्यापार में अगर उचित लाभ न ले तो बंटाढार हो जाए। सब कुछ मजदूरों को दे दे तो काम नहीं चलेगा। मजदूर को मजदूरी देता है, फिर वो आगे भी व्यापार कर सके, भरण पोषण हो सके परिवार का, ये सब ध्यान रखता है। लेकिन पूंजीपतियों के द्वारा मजदूर या श्रमिक शोषित ना हों, इस भावना से फिर यंत्रों का आविष्कार किया गया। यंत्र माने महायंत्र। महायंत्र किसको कहते हैं? महायंत्र कहते हैं जब कोई व्यक्ति वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का यंत्र में आदान कर दे, तब उसी यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता। प्रज्ञा माने बुद्धि, प्राण का अर्थ प्राण है। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आधान जब यंत्र में मनुष्य अपनी मेधा शक्ति के बल पर करने में समर्थ होता है, तो उस यंत्र का नाम महायंत्र होता है। यंत्र, महायंत्र, यान, एक हमने शीर्षक लिखा, कल ही इस विषय पर लिखा 5-7 वाक्य। तो आधुनिक जो विधा है उससे क्या होता है? बेरोजगारी बढ़ती है, समाज शोषित होता है, एक व्यक्ति के द्वारा इतना कार्य संपादित हो जाता है महायंत्रों के माध्यम से, अतिरिक्त व्यक्ति बेरोजगार होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अर्थशास्त्र की आधारशिला क्या है? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित रहे तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता नहीं होगी। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित रहे और हर व्यक्ति दुर्व्यसन मुक्त हो तो समाज में आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता संभव नहीं है। और जब हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, कितना भी प्रयास करो, आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता अनिवार्य है। आजकल अर्थ के संकट से कोई भी आधुनिक व्यक्ति विश्व को मुक्त नहीं कर सकता। आधुनिक जगत को अर्थ की परिभाषा का ही ज्ञान नहीं है। मैंने यहाँ एक दिन कहा था कि 99% अर्थ का स्रोत भौतिकवादियों को पता ही नहीं। 1% अर्थ के स्रोत का ज्ञान भौतिकवादियों को है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये सब अर्थ हैं। पृथ्वी कहने पर फिर खनिज पदार्थ ये सब आ जाते हैं, वृक्ष, वन। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, भौतिकवादी इसी को अर्थ मान सकते हैं। अंग्रेजी वाले भी पृथ्वी को अर्थ ही मानते हैं। श्री सूक्तम के अनुसार हमने बताया 99% अर्थ का स्रोत तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड के द्वारा प्राप्त होता है, जो आधुनिक व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है।
1% अर्थ का स्रोत भौतिकवादियों के पास रहता है, उसके भी सदुपयोग की क्षमता भौतिकवादियों में नहीं होती। इसलिए आर्थिक विपन्नता अनिवार्य है वर्तमान विकास की परिभाषा की सीमा में, उसके क्रियान्वयन की सीमा में। आगे